नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं LineageOS 19 के बारे में। रिसेंटली अपना जो Redmi Note 7 है, Redmi Note 7, Redmi Note 7S लैवेंडर के लिए LineageOS का 19 का जो बिल्ड है वो रिलीज हो चुका है। अनऑफिशियल बिल्ड है, अभी तक ऑफिशियल बिल्ड रिलीज नहीं किया गया है, बट आपको ऐसे कि मालूम है LineageOS 19 के साथ हमें Android 12 देखने को मिलेगा। एंड फाइनली LineageOS 19 के साथ हमें Android 12 जो है देखने को मिल गया है। क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है LineageOS के अंदर, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या बग्स है, सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। एंड सेटिंग्स में देख सकते हो Android 12 का कुछ इस तरह से है LineageOS के साथ। देन चलते हैं अबाउट फोन के अंदर, देख सकते हो Redmi Note 7 लिखा गया है। तो अपना जो एंड्रॉइड वर्जन है Android 12 देखने को मिल गया है, देख सकते हो LineageOS के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर अपना जो Android 12 का ईस्टर एग है वो भी यहाँ पर देखने को मिल गया है। देख सकते हो 5 अक्टूबर 2021 का सिक्योरिटी पैच, बट हमें यहाँ पर देखने को मिला है जो कर्नल यूज़ किया गया है, ये वाला कर्नल यूज़ किया गया अपने Redmi Note 7 के अंदर। तो LineageOS 19 का अनऑफिशियल बिल्ड अपने Redmi Note 7 के अंदर Android 12 के साथ अवेलेबल हुआ है। एंड इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, किस तरह से आप इस LineageOS 19 को इंस्टॉल कर सकते हो अपने Redmi Note 7 के अंदर, इसका जो इंस्टॉलेशन वीडियो है ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ। आप Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। इंस्टॉलेशन वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ है जो कि मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो के अंदर बताया है। तो इंस्टॉलेशन वीडियो देखो, उसके बाद ये जो रिव्यू है, रिव्यू को देख सकते हो पूरा, अगर आप इस ROM को यूज़ करना चाहते हो एज ए रीडाइवर। सबसे पहले ये जो ROM है दोस्तों, काइंड ऑफ टेस्ट बिल्ड कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये जो ROM है, इस ROM के अंदर कोई भी GApps काम में नहीं आता है। आज ही भाई सिर्फ मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो के अंदर भी बोला था, अभी भी बोल दे रहा हूँ। यहाँ पर इस ROM के अंदर हमने अलग अलग GApps को इंस्टॉल करने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी GApps जो है इस ROM के अंदर फ्लैश नहीं हो रहा है, एरर मैसेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर एज फॉर नाउ अभी तक जो Android 12 पे काफ़ी नया है, इसलिए कोई भी GApps जो है अभी इस बिल्ड के LineageOS के इस बिल्ड के साथ काम नहीं कर रहा है। सभी के अंदर हमें एरर मैसेज शो हो रहा है। तो आप GApps को यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब गूगल का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए शायद ये जो बिल्ड है एज ए रीडाइवर आपके लिए कोई भी काम कर नहीं है। ऑफकोर्स दोस्तों, ये जो बिल्ड है एज ए टेस्ट बिल्ड आप मान सकते हो। अगर आपको LineageOS देखना है किस तरह से होने वाला है Android 12 के साथ, तो डेफिनेटली इस बिल्ड को आप फ्लैश करके एक बार चेक कर लो। एक दिन तो आप नहीं रह पाओगे, 2-3 घंटे रहो, थोड़ा बहुत यूज़ करो, उसके बाद हटा के और कोई दूसरा कस्टमर को फ्लैश कर लो, क्योंकि इस ROM के अंदर आपको जो गूगल के एप्लीकेशन से, गूगल का जो सर्विसेज है वो देखने को नहीं मिलता है। हमने अलग अलग GApps को फ्लैश किया है Android 12 के लिए, जो अभी फिलहाल अवेलेबल है। कोई भी दोस्तों इस ROM के अंदर बूट नहीं हो रहा है, सभी के अंदर हमें फेल्ड दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर Android 12 की जो LineageOS है, इसके अंदर थोड़ा बहुत आइकॉन्स के अंदर चेंजेस देखने को मिला है। स्पेशली यहाँ पर देख पाओ कि जो आइकॉन्स है, जैसे कि अपना ब्लूटूथ आइकॉन, फ्लैश लाइट, डू नॉट डिस्टर्ब, अलार्म, इस तरह के जो आइकॉन्स आप देख पाओगे, जो आइकॉन्स आप देख पाओगे, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। एज वेल जो अपना जो पेंसिल सेटिंग्स आइकॉन है, इसे थोड़ा सा छोटा करके दिया गया है, देख सकते हो, बट बराबर तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ से आप दोस्तों पावर ऑफ ऑन कर पाओगे, लॉकडाउन का भी ऑप्शन है, यहाँ से जो है सेटिंग्स में जा पाओगे। अगेन वंस अगेन ये जो बिल्ड है दोस्तों नया बिल्ड है। एंड इस बिल्ड के अंदर आपको ढेर सारे बग्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट सबसे बड़ा जो इशू है दोस्तों GApps का इशू। अगर GApps का इशू ठीक हो जाता तो बढ़िया होता। आपको यहाँ पर LineageOS के अंदर नया थीम देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर देन दोस्तों आपको बोल देते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। मेरे को दोस्तों बैटरी के अंदर ये जो बैटरी मैनेजर में टैप करते हैं, अपना जो सेटिंग्स में दोस्तों क्रैश हो जा रहा है, तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। बट यहाँ पर हमें बैटरी सेवर का जो ऑप्शन है ये देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो बैटरी सेवर को, एंड बैटरी यूजेस भी दिखा देता है। तो मेरे को दोस्तों पर्सनली जो बैटरी बैकअप है इतना बढ़िया देने को नहीं मिला है। बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्रेन हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इस बिल्ड के अंदर अभी थोड़ा सा बैटरी ड्रेन का इशू हो सकता है। एंड यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर देख सकते हो एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन है। यहाँ पर आप डार्क थीम को शेड्यूल कर पाओगे। डार्क थीम Android 12 का काफ़ी बढ़िया है, एंड मेरे को तो काफ़ी सही लगा है। उसके साथ यहाँ पर आपको टैप टू वेकअप का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, कलर का ऑप्शन देने को मिल जाती है। सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमें सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर के ऑप्शन देने को मिलता है, फेस अनलॉक देने को नहीं मिलता है। एज वेल ये जो बिल्ड है उससे इंक्रिप्टेड बिल्ड है, तो आपको फॉर्मेट डाटा करना ही होगा इस बिल्ड को फ्लैश करने के टाइम। तो आप जो इंस्टॉलेशन वीडियो है उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो फिंगरप्रिंट कैसा देख लेते हैं। तो टैप किया, ओपन हो गया, फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। देखिए बारो, फिंगरप्रिंट के अंदर कोई भी इशू बात नहीं है। ओहो वैसे इस फिंगर के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके, तो टू मेनी अटेम्प्ट्स, चलो फिर से एक बार इस बार पिन डालना पड़ेगा। तो फिंगरप्रिंट डाल लेते हैं। सो देखिए बारो, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। नाउ देख लेते फिंगरप्रिंट काम करते नहीं। टैप किया एंड ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया, ओपन हो गया। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल।
नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको सिस्टम देखने को मिलता है। सिस्टम के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, गेस्चर्स सबको देखने को मिल जाती है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, यहाँ पर जो 2 बटन नेविगेशन वो भी देखने को मिलता है, 3 बटन नेविगेशन भी है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट 100 मोड को भी यहाँ पर डाल दिया गया है, जो कि मोस्टली रोम के अंदर पहले रिमूव कर दिया गया था, बट इस रोम के अंदर ऐसा नहीं है, 100 मोड को डाला गया है। तो आप यहाँ से जो है 100 मोड को आई गेस इनेबल कर सकते हो। किस तरह से इनेबल करते हैं, फुल स्क्रीन, ओके, आपको यहाँ पर स्वाइप करना होगा, उसके बाद जो 100 मोड है उसे भी यूज़ कर पाओगे, जो ये काफ़ी शानदार है। एंड बाकी आप देख सकते हो 100 मोड का शॉर्टकट है। आप जो अपना जो पावर बटन है उसे एज गूगल असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हो, होल्ड फॉर गूगल असिस्टेंट, उसका भी ऑप्शन यहाँ पर डाल देंगे हैं। क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है ये भी देखने को मिलता है। बाय द वे अगर बात करूँ लोकेशन जीपीएस की, ये काम कर रहा है बराबर तरीके से। एंड्रॉइड 12 के अंदर में प्राइवेसी डैशबोर्ड का जो फीचर्स है वो भी देखने को मिलता है। देख सकते हो कौन कौन से एप्लीकेशन अपना लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा का एक्सेस लिया है, यहाँ पर दिखा देगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर ढेर सारी ऑप्शन है, जैसे कि डीम डिस्प्ले का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, डार्क थीम है, उसके बाद टाइमिंग कंट्रोल भी देखने को मिलता है, टच एंड होल्ड डिले, सिस्टम कंट्रोल के अंदर यहाँ पर जो सिस्टम नेविगेशन 100 मोड, आप पावर बटन के साथ कॉल्स को एंड कर पाओगे। उसके साथ साथ दोस्तों वाइब्रेशन का लिए अलग से यहाँ पर जो है सेटिंग्स डाल दिया गया है, कैप्शन, प्रेफरेंस, ऑटो एडजस्टमेंट। सो ये जो अपना एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन देने को मिलते हैं, जो एनिमेशन है उसे भी आप रिमूव कर पाओगे। हाई कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है, बोल्ड टेक्स्ट का ऑप्शन देने को मिल जाती है, बढ़िया है। वॉलपेपर की अगर बात करूँ, यहाँ पर नॉर्मल स्टेप है, कोई भी चेंजेस हमें यहाँ पर देने को नहीं मिला है। एंड यहाँ पर साउंड के अंदर तो भाई सब वाइब्रेशन को बंद कर पाओगे, टच साउंड को बंद कर पाओगे, ये नॉर्मल स्टफ है। एंड वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ भी हमने देख लिया है, ब्लूटूथ भी काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। एंड यहाँ पर जो अपना बैटरी एज वेल जो अपना साइलेंस है उसके लिए नया जो आइकन है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। कैमरा की अगर बात करूँ, कैमरा भी यहाँ पर काम कर रहा है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो कैमरा काम कर रहा है। इस तरह से आपको जो इंडिकेटर भी दिखा देगा, इसके साथ आपको मालूम चलेगा आपका जो कैमरा है उसका एक्सेस कर रहा है कोई भी एप्लीकेशन। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो LineageOS 19 का एंड्रॉइड 12 का बिल्ड है, जो कि Redmi Note 7 के लिए अवेलेबल हुआ है, इससे आप टेस्ट कर लो एक बार। टेस्ट करने के बाद और कोई दूसरा के अंदर शिफ्ट हो जाना, क्योंकि इस बिल्ड के अंदर जी ऐप्स जो है फ्लैश हम नहीं कर पा रहे। अगर किसी को मालूम है तो बता देना किस तरह से जी ऐप्स को फ्लैश करते हैं LineageOS 19 के साथ। एंड बाकी अगर आपको इस ROM को डाउनलोड करना है तो इस ROM का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है, अपना वाईफाई भी काम कर रहा है, ब्लूटूथ भी काम कर रहा है, फ्लैश लाइट भी काम कर रहा है, अलार्म भी काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। एंड ओवरऑल एनिमेशन जो है काफ़ी शानदार है। एंड बाकी आपको एंड्रॉइड 12 का ढेर सारी ROM अभी देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। कुछ ही टाइम के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 का और भी बहुत सारी जो ROM से देखने को मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, तो जब भी नया नया ROMs आएगा मैं वीडियो डालूंगा टेस्ट करने के बाद। सो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।